तो गाइज अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइज मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पे 10,000 वोल्ट स्प्रेड सोर्स सोवरिंग और मार्शल मास्टर का एपिसोड भी अपलोड होगा। तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हर एक एपिसोड अपलोड होने के 1 घंटे बाद में चैनल पे चेकआउट कर लेना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आप ऐसे मिस ना कर दो, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम चैनल को जरूर चेक करना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ पे टैन्यू और यिंग को देखते हैं। टैन्यू जहाँ पे उस बंदे को पकड़ते हुए कहने लगता, आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पे लोंगयुआन सेट के ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे और तुमने 2 से छोटे सेट्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने होंगविंग डिवाइन आई का यूज करते हुए उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, मैं यहाँ पे लिu तियान स्वांगगोंग का एक डिसाइपल हूँ और अभी अभी जो लेडी यहाँ से भाग के चली गई वो मेरे योंग मास्टर है, मतलब कि हमारे सेट की योंग मास्टर। और हम इस जगह में छोटे छोटे सेट को अपने कंट्रोल में करने आए थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे यंग मास्टर के पास में वो सोर्ड क्या से आया और यहाँ पे लिu तियान स्वान पैलेस कितना पावरफुल है और ये यहाँ पे तियानफा कॉन्टिनेंट से कितना दूर। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, यंग मास्टर के पास में वो सोर्ड पैलेस मास्टर ने दिया था, जो कि उनके बायोलॉजिकल डॉटर है। और दूसरी बात, हमारा सेट एक हिडन सेट है, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता। और हमारा लिu तियान स्वान पैलेस तियानफा कॉन्टिनेंट के तीनों मेजर सेट, जो कि यहाँ पे वांगफू सेट, टनल इमोर्टल सेट और डिवाइन सोल पैलेस के साथ में कंपेरेबल है, क्योंकि हमारा सेट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यंग मास्टर ने मुझे अपने साथ में लिया था ताकि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग ब्लैक ईगल को कंट्रोल कर पाऊँ और तियानफा कॉन्टिनेंट की तरफ आ पाए। और तियानफा कॉन्टिनेंट में पहुँचते पहुँचते हमें 6 साल लग गए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, क्या तुम्हारे पैलेस मास्टर ने किसी एक बंदे को मारने के लिए कहा जो कि यहाँ पे तियानफा कॉन्टिनेंट में है। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है, 3000 साल पहले हमारे मास्टर ने एक ऑर्डर दिया था कि जो भी पर्सन यहाँ पे होमिंग गॉड स्लिंग सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करता है उसे उसी वक्त मार दिया जाए। अब उसकी बातें सुनकर टैन्यू उसे मार देता है और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था उसका भी रीइंकार्नेशन हो गया और यहाँ पे 6 हेवंस इमोर्टल एम्परर का रीइंकार्नेशन हो गया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे लुओयान, तो गाइस मैं आपको बता दूं, डेमोन एप मंकी का नाम यहाँ पे लुओयान है और लुओयान के साथ में वहाँ पे दातु भी आ गया था। अब हम देखते हैं वो दोनों कहने लगते हैं, मास्टर माफ कर देना, हम उस फ्लेमिंग ईगल को नहीं पकड़ पाए और वो औरत हमारे हाथों से भाग गई। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, कोई बात नहीं, और वैसे भी 100, 200 या 300 सालों के अंदर 6 हेवंस मिस्टीरियस प्लेस कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। और वैसे भी तुम दोनों चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फ्लेमिंग ईगल अपने स्पीड की वजह से ही पहचाना जाता है, इसलिए उसे पकड़ पाना तुम दोनों के लिए मुश्किल था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू उन दोनों को बुला लेता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोंगयुआन सेट का सेट लीडर पत्थर के अंदर से निकल के आता है। टैन्यू तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, अगर तुम आज नहीं होते तो मुझे डर है कि मेरा सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता, और मैं विश करता हूँ कि तुम जाके ये सब कुछ यहाँ पे सेट मास्टर तेंताई को रिपोर्ट करोगे, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो मेरे लोंगयुआन सेट के साथ में। अब उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, आप चिंता मत करो, सेट मास्टर के साथ में बात करूंगा और किसी को यहाँ पे लोंगयुआन सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंड करने के लिए बोलूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे लोंगयुआन सेट के सेट लीडर एकदम से बेहोश हो गए थे, जिसको देख के वहाँ पे बेन कहने लगती है, फादर क्या हुआ। अब हम देखते हैं वो कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू इन्हें देखो जरा। अब हम देखते हैं उनकी हालत को देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इनको यहाँ पे इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पे 100 दिनों तक निंगयुआन जुंडान पिल को खाना होगा। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे बेन कहने लगते हैं, बट हमारे सेट के पास में तो इतने हाई ग्रेड के एलेक्सर्स नहीं है। टैन्यू ब्रदर आपके पास में कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, हमारे होली सेट के पास में होगा, जो यहाँ पे सिंग मिंग फिंग सिटी में है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बेन खुश हो गई थी। वैसे सीन शिफ्ट होके हम देखते वो लोग वहाँ पे सिंग मिंग फिंग सिटी में आ गए थे, जो कि यहाँ पे होली गेट में पड़ता है। अब हम देखते वहाँ पे कुछ डिसाइपल कहने लगते, टैन्यू आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आउटसाइडर को हमारे सिंग मिंग फिंग सिटी में लाने की, और तुम्हें तो यहाँ पे हमारे डिसिप्लिन हॉल से कोई भी परमिशन भी नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पे आउटसाइडर को अभी की अभी मार दिया जाए और तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगा। उनकी बातें सुन के वहाँ पे बेन डर रही थी। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफ कुत्ते यहाँ पे भौंकते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। टैन्यू कहने लगता है, मैं वांगफू सेट का एक होली सन हूँ, जो कि यहाँ पे मास्टर के द्वारा ही अपॉइंटेड है, तो
यहाँ पे तुम लोगों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुम लोग यहाँ पे रोक पाओ। और वैसे भी यहाँ पे पनिशमेंट देना और मुझे मारने का हक तो सिर्फ हेड मास्टर के पास में ही होता है और उनके अलावा कोई भी ये सब नहीं कर सकता। कहते हो हम देखते वहाँ पे टैन्यू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको देख के वो दोनों बंदे वहाँ पे गुस्सा हो जाते और वो लोग वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करते। बट हम देखते टैन्यू उसे मतलब कि उन दोनों को मार देता है, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई होली गेट के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के दो बंदों को ऐसे मारने की, तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा और तुम्हें मरना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है प्लीज सन को यहाँ पे सेड मास्टर के अलावा कोई नहीं मार सकता, लगता है तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने की बहुत ज्यादा जल्दी है और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा गंदे इंटेंशंस है। हम देखते हो उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी अपने शॉट को निकालते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से एक थप्पड़ मारता है उसके मुंह पे, इसकी वजह से हम देखते हो वहाँ पे नीचे गिर गई थी और वो कह लेते टैन्यू रुको मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं, इतना कहते हुए वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई आ जाती है और गाइस यहाँ पे महंगाई जियान और सियाओ के फेस थोड़े बहुत चेंज कर रखे हैं और यहाँ पे उनके कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे महंगाई कहने लगती क्या तुम ठीक हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैं ठीक हूँ, वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ कहने लगती है उधर वांगफू ने कहा था कि वो इसी जगह पे पली बड़ी है, इसलिए वो हमें यहाँ पे होली गेट दिखाने के लिए लेकर आई और हमने सुना कि तुम यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के डिसाइपल के साथ में झगड़ा कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वांगफू मुंह छिपाने लगते है। अब हम देखते वहाँ पे जियान आगे आते हुए कहने लगते हैं ब्रदर इन लॉ सेनमिंगफेंग सिटी में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं, इसीलिए आपको भी हमारे साथ में आना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। अब हम देखते उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है मुझे यहाँ पे यूकिन के इंजरी के लिए पिल बनाना है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं घूम पाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के जियान कहने लगते हैं ब्रदर इन लॉ आपने ठीक कहा, वैसे भी पिल बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बेन वांगफू की तरफ जाने लगती है और वो कहने लगती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम तो बोल रही थी कि बहुत ज्यादा बिजी हो जिसकी वजह से ब्रदर टैन्यू को मेरे साथ में नहीं लेकर आ सकते और ब्रदर टैन्यू के पास में मुझे नहीं ले जा सकते, तो आखिरकार तुम यहाँ पे इस सिटी में इन लोगों को लेकर कैसे आ गए। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे जियान आगे आते हुए कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था ना हैंडसम दिखने वाला लड़के के कलर इतना ज्यादा डार्क होगा। ये छोटी सी सिस्टर तुम्हें स्कोल्ड कर रही है, मतलब कि तुम्हें डांट रही है, तुम्हें शर्म नहीं आता इतने छोटे से बच्चे को फूल बनाने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे जियान कहने लगती है लिटिल सिस्टर मैं अगर कभी भी यहाँ पे टैन्यू ब्रदर को मिलना होगा, मतलब कि ब्रदर इन लॉ को, मुझे बता देना हम डायरेक्टली ले जाएंगे, वैसे भी टैन्यू मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब हम देखते वहाँ पे बिन कुछ बोलने वाली थी बट वहाँ पे वांगफू से चुप करा देता है। अब हम देखते वहाँ पे वांगफू कहने लगता है ब्रदर तुम्हारा यहाँ पे दूसरा काम भी होगा ना। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हाँ इस पिल पवेलियन के अंदर भी जाना है। हम देखते वो वहाँ पे अंदर चला गया था जहाँ पे दूसरी तरफ वहाँ का एल्डर और वहाँ का एक डिसाइपल टैन्यू को देखते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम यहाँ पे मेडिसिनल पवेलियन में क्या कर रहे हो। हम देखते वो डिसाइपल कहने लगता है मैं तुम्हें कोई भी मेडिसिन नहीं सेल करूंगा, तुम हमारे डेनमार्क के एक ट्रेटर हो, मतलब कि धोखेबाज कहीं के। ने यहाँ पे हमारे डेनमार्क को छोड़ के मिलिट्रियस लीग को ज्वाइन कर लिया। हम देखते वो वहाँ पे अपने फुल पावर को लगा के टैन्यू को धक्का देता है बट वो खुद ही पीछे जाके गिर जाता है। इसको देख के वो एल्डर कहने लगता है टैन्यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेडिसिनल पवेलियन के आगे यहाँ पे डिसाइपल को बुली करने की। अब उसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो कहने लगता है ये यहाँ पे 7th लेवल ऑफ सोल रिफाइनिंग रिलम पे। इसको सुन के वहाँ पे बेन कहने लगती है तो बहुत ही औसम है। तभी हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगती है 7th लेवल ऑफ सोल रिफाइनिंग होकर भी क्या काम, ये तो मेरे ब्रदर इन लॉ के आगे एक कबाड़ के जैसा है, मतलब कि ट्रैश है ये बंदा। तो अब उसकी बातें सुन के उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया था और हम देखते हैं वो वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके अटैक को वहाँ पे टैन्यू रोक लेता है बट उस प्रेशर की वजह से बेन पीछे खिसक जाती है, जिसको देख के वांगफू कहने लगता है सोमल की बच्ची। अब हम देखते हैं वहाँ पे बेन कहने लगती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं। उसी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने सोर्ड्स का यूज करते हुए उस एल्डर को इंजोर कर देता है, जिसको देख के वो एल्डर डर गया था और वो कहने लगता है प्लीज मुझे मारो मत छोड़ दो। हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम यहाँ पे होली सन को मारने की कोशिश कर रहे हो जो कि यहाँ पे कैपिटल का क्राइम है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा डर गया था और वो कहने लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे माफ कर दो। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है जल्दी मुझे यहाँ पे मेडिसिन के पास ले चलो। अब हम देखते वो ओल्ड मैन उसे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती है क्योंकि किसी बंदे के। तभी हम देखते वो बंदा कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैन्यू, तुमने मेरी लड़की को यहाँ पे टच भी किया। तो गाइस इसके साथ एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में 10,000 वर्ल्ड आएगा तो उसके लिए वेट करना, टाइम टू टाइम चैनल को जरूर चेक करना क्योंकि आज दूसरे एपिसोड भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।